मूवी के शुरुआत में एडम क्ले नाम के आदमी को दिखाया जाता है जिसने बी कीपर का सूट पहना होता है। वो एक पुराने से कमरे में घुसता है और एक मधुमक्खी के छत्ते को बैग में भर लेता है। आगे मिसेस पार्कर को दिखाया जाता है जो किचन की खिड़की से एडम को आते हुए देख लेती है। एडम मिसेस पार्कर को थैंक्स बोलता है क्योंकि उन्होंने अपने बार्न में एडम की मधुमक्खियों को रखा होता है। आगे मिसेस पार्कर एडम को साथ में डिनर करने के लिए इनवाइट करती है। इसके बाद एडम घर के अंदर जाकर एक ट्यूबलाइट उस मधुमक्खी वाले बैग में डालकर फोड़ देता है और उसमें करंट पास कर देता है। सीन कट होता है और एडम को दिखाया जाता है जो मधुमक्खियों के बक्सों पर कोई गैस छिड़क रहा होता है। आगे मिसेस पार्कर को दिखाया जाता है जो अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही होती है, लेकिन तभी उस लैपटॉप में कुछ खराबी आ जाती है और उस लैपटॉप की स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश होता है। असल में ये नंबर एक स्कैमर गैंग का था जो मिसेस पार्कर को स्कैम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बैकग्राउंड में एडम को दिखाया जाता है जो कि मधुमक्खियों के छत्तों को एक बैग में भर रहा होता है। यहाँ ये स्कैमर मिसेस पार्कर के लैपटॉप में कोई फाइल इंस्टॉल करवाकर उस लैपटॉप में मौजूद सारे बैंक अकाउंट्स चेक करने लगता है और तभी उसे एक अकाउंट दिखता है जिसमें $2 मिलियन होते हैं किसी चैरिटी के नाम पर। आगे ये स्कैमर बोलता है कि इस असुविधा के लिए मैंने आपके अकाउंट में $500 डाल दिए हैं। तब मिसेस पार्कर बोलती हैं कि वो अकाउंट मेरा नहीं है, मैं सिर्फ उसे मैनेज करती हूँ। और फिर ये स्कैमर बोलता है कि मैंने गलती से 500 की जगह $5000 डाल दिए हैं। आप प्लीज बाकी के पैसे मुझे वापस भेज दीजिए वरना मेरी जॉब चली जाएगी। और पैसे भेजने के लिए जैसे ही मिसेस पार्कर पासवर्ड डालती हैं, ये स्कैमर सारे अकाउंट्स खाली कर देता है। आगे एडम को दिखाया जाता है जो कि एक जार में शहद भरकर मिसेस पार्कर के लिए लाता है, लेकिन एडम को वहाँ कोई गड़बड़ लगती है तो वो किचन से चाकू उठाकर आगे बढ़ने लगता है। तभी एडम देखता है जमीन पर एक गन और थोड़ा सा खून पड़ा होता है, लेकिन तभी वहाँ एक लड़की आती है और एडम को चाकू फेंकने को बोलती है। आगे ये लड़की पूछती है कि तुम मेरी माँ के घर में क्या कर रहे हो। ये लड़की FBI एजेंट वेरोना पार्कर होती है जो कि मिसेस पार्कर की बेटी है। और तभी पता चलता है कि मिसेस पार्कर की डेड बॉडी सोफे पर पड़ी होती है। वहाँ पुलिस आती है और एडम से पूछताछ करती है। एडम बताता है कि मैं मधुमक्खियाँ पालता हूँ और मैं मिसेस पार्कर का किराएदार हूँ, लेकिन पुलिस एडम क्ले को गिरफ्तार करके ले जाती है। वेरोना जाकर एडम के मधुमक्खी वाले बक्सों को चेक करती है और वापस आकर लैपटॉप में देखती है कि सारे पैसे गायब हो चुके होते हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस की गाड़ी आती है जो एडम को रिहा कर देते हैं और वेरोना को बताते हैं कि उस गन पर आपकी माँ की उंगलियों के निशान थे, मतलब उन्होंने आत्महत्या की है। आगे एडम और वेरोना बातें कर रहे होते हैं। तब वेरोना एडम को बताती है कि उसकी माँ के साथ स्कैम हुआ था। वेरोना बोलती है कि वो स्कैमर गैंग 2 साल से एक्टिव है पर FBI भी उन्हें ढूंढ नहीं पाई है। तब एडम वहाँ से उठकर चला जाता है और अपने मधुमक्खियों वाले बक्सों के पास आकर किसी को कॉल करके उन स्कैमर्स का एड्रेस निकलवा लेता है। इसके बाद एडम 2 बड़े पेट्रोल के कैन लेकर यूनाइटेड डेटा ग्रुप यानी उन्हीं स्कैमर्स के पास पहुंचता है और वहां की सिक्योरिटी को पीटकर उस बिल्डिंग में आग लगा देता है। इसके बाद मिकी गार्नेट यानी वो स्कैमर अपने बॉस डेरेक डैनफोर्ड के पास कॉल करके बताता है कि कोई आदमी कॉल सेंटर को जलाकर चला गया है। डेरेक उस स्कैमर को बोलता है कि पुराने रिकॉर्ड्स चेक करके उस आदमी को ढूंढो और उसे मार डालो। इसके बाद वेरोना को दिखाया जाता है जिसके पास FBI एजेंट मैट वाइली कॉल करता है और उसे यूनाइटेड डेटा ग्रुप वाली बिल्डिंग पर बुलाता है। जब वेरोना वहां पहुंचती है तो वो उसे बताता है कि एक लड़के ने उस बिल्डिंग जलाने वाले को देखा है, पर वो कुछ बताने को तैयार नहीं है। आगे मिकी गार्नेट 4 लोगों के साथ एडम को मारने पहुंचता है जहां वो बदला लेने के लिए उसके मधुमक्खी वाले बक्सों को फोड़ देते हैं, लेकिन जैसे ही ये सब उस बाण में पहुंचते हैं एडम इन सबको मार देता है और उस स्कैमर मिकी गार्नेट की उंगलियां काट देता है। आगे वेरोना को पता चलता है कि उसकी माँ के घर में आग लगी है। वहां पहुंचने पर इनको उस जले हुए बाण के साथ उन यूनाइटेड डेटा ग्रुप वालों की डेड बॉडीज भी मिलती है। यहाँ एजेंट वाइली और वेरोना को एडम क्ले पर शक होता है। आगे मिकी गार्नेट को दिखाया जाता है जो अपने बॉस डेरेक को कॉल करके बोलता है कि उस बीकीपर ने मेरी उंगलियां काट दी और तभी एडम वहां आकर उसे पीटने लगता है और उसे अपनी गाड़ी से बांधकर गाड़ी पानी में कूदा देता है। आगे डेरेक डैनफोर्ड अपने मैनेजर वॉलेस वेस्टवाइल्ड से उस बीकीपर के बारे में पूछता है और वॉलेस उसे बताता है कि वो बीकीपर दुनिया का आखिरी शख्स होगा जिससे तुम उलझना चाहोगे। वॉलेस वेस्टवाइल्ड CIA डायरेक्टर रह चुका होता है। आगे एजेंट वेरोना और वाइली को दिखाया जाता है जो एडम के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन एडम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं होती है और यहाँ इन्हें शक होता है कि एडम जरूर मिलिट्री में रहा होगा और वो किसी क्लासिफाइड मिशन का हिस्सा होगा। तभी इनके पास कॉल आता है और पता चलता है कि गार्नेट की लाश मिल गई है जिसे ये दोनों देखने जाते हैं। आगे वॉलेस CIA की करंट डायरेक्टर जैनेट हार्वर्ड से बात करता है और एक दूसरी बीकीपर को एडम क्ले को टर्मिनेट करने के लिए काम पर लगा दिया जाता है। आगे दिखाया जाता है कि एडम एक पेट्रोल पंप पर होता है। तभी वहाँ एक गाड़ी आती है जिसमें से एनीसेट लैंड्रेस निकलती है और एडम की गाड़ी पर ओपन फायर कर देती है, लेकिन एडम उसे मारकर उसकी उंगली काट लेता है और पेट्रोल पंप को ही उड़ा देता है। आगे एजेंट वेरोना और वाइली को दिखाया जाता है जो उसी पेट्रोल पंप पर पहुँचते हैं और उन्हें पता चलता है कि जिसकी मौत हुई है यानी
एनीसेट लैंड्रेस, वो भी एडम क्ले की तरह एक गोस्ट है, मतलब उसका भी एडम क्ले की तरह कोई गवर्नमेंट रिकॉर्ड नहीं था। आगे वॉलेस वेस्टवाइल्ड को दिखाया जाता है, जो कि कुछ स्पेशल ऑफिसर्स को एडम क्ले को मारने के लिए काम पर लगाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि बी कीपर्स स्पेशल फोर्स का एक क्लासिफाइड प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के सभी एजेंट्स को बी कीपर्स कहते हैं। एडम क्ले इस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का एक रिटायर्ड एजेंट है। आगे एडम को दिखाया जाता है जो एक सीक्रेट बेस पर पहुंचता है और एनीसेट लैंड्रेस की कटी हुई उंगली के फिंगरप्रिंट से अंदर घुसकर वहां से कुछ चीजें लेता है और 9 स्टार यूनाइटेड बिल्डिंग का एड्रेस ट्रेस करके वहां से निकल जाता है। 9 स्टार यूनाइटेड बिल्डिंग डेरेक का मेन कॉल सेंटर होता है, जहां से लोगों के पैसे स्कैम किए जाते हैं। आगे वेरोना और वाइली को दिखाया जाता है, जिनसे मिलने CIA के डेप्यूटी डायरेक्टर पहुंचते हैं। यहाँ एजेंट वेरोना डेप्यूटी डायरेक्टर को एडम क्ले के बारे में बताती है और उसके अगले टारगेट 9 स्टार यूनाइटेड के बारे में भी बताती है। आगे 9 स्टार यूनाइटेड के कॉल सेंटर को दिखाया जाता है, जहां स्कैम किए गए पैसों का हिसाब चल रहा होता है। तभी बिल्डिंग के बाहर बहुत से FBI ऑफिसर्स आ जाते हैं, लेकिन बिल्डिंग में पहले से मौजूद SWAT ऑफिसर्स उनको अंदर नहीं जाने देते। इस SWAT टीम को वॉलेस वेस्टवाइल्ड ने तैनात किया होता है एडम को पकड़ने के लिए। SWAT ऑफिसर कैप्टन केवमैन उस स्कैमर को कॉल सेंटर खाली करने को बोलते हैं, लेकिन डेरेक के कहने पर वो ऑफिसर्स वहां से चले जाते हैं। वहीं एडम क्ले FBI को पीट कर बिल्डिंग में घुस जाता है और उन स्कैमर्स के बीच आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही एक स्कैमर एडम को पहचान लेता है, वो उसे पीटने लगता है, लेकिन तभी SWAT टीम वापस आ जाती है और एडम पर ओपन फायर कर देती है। इसके बाद एडम वहां से भागता है और एक प्रोफेशनल किलर की तरह उस पूरी SWAT टीम को मार देता है। वहीं एजेंट वेरोना और वाइली वहां पहुंचते हैं और पुलिस की एक टीम के साथ बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन एडम उनमें से बहुत से पुलिस ऑफिसर्स को बड़ी बेरहमी से मार देता है और रिको एंजेलोन यानी इस स्कैमर को पीट पीट कर उसके मालिक का नाम पूछता है और लास्ट में एंजेलोन उसे अपने बॉस डेरेक डैनफोर्थ का नाम बता देता है। डेरेक यूनाइटेड स्टेट्स की प्रेसिडेंट का बेटा होता है। तभी वहाँ एजेंट वेरोना आ जाती है पुलिस टीम के साथ, लेकिन एडम वहाँ से बच निकलता है। आगे डेरेक को दिखाया जाता है जो कि अपनी सेफ्टी के लिए अपनी मॉम के बीच हाउस पर जाता है। आगे एजेंट वेरोना और वाइली को दिखाया जाता है जो कि डेप्यूटी डायरेक्टर को बताते हैं कि एडम का अगला शिकार डेरेक की माँ यानी प्रेसिडेंट डैनफोर्थ है और यहाँ डेप्यूटी डायरेक्टर एजेंट वेरोना को फ्री हैंड दे देते हैं, मतलब ये चाहे तो एडम का एनकाउंटर भी कर सकते हैं। आगे दिखाया जाता है कि डेरेक और वॉलेस ने एक मर्सनरी टीम को भी हायर किया होता है एडम को मारने के लिए। वहीं प्रेसिडेंट डैनफोर्थ भी बीच हाउस पर पहुंच जाती है। यहाँ एडम को दिखाया जाता है जो कि इतनी सिक्योरिटी के बावजूद मैनहोल से होता हुआ एक ट्रक के नीचे लटक जाता है और एक ऑफिसर को मारकर उसकी यूनिफॉर्म लेकर बाकी ऑफिसर्स के साथ मिल जाता है और उनकी बहुत सी गाड़ियों में बॉम्ब लगा देता है। आगे एडम अपने कपड़े बदलकर घर के अंदर घुस जाता है। वहीं डेप्यूटी डायरेक्टर प्रेसिडेंट से मिलने पहुंचते हैं और उनको उनके बेटे के इलीगल धंधे के बारे में बताते हैं और ये भी बताते हैं कि इलेक्शन के दौरान कैंपेन्स के लिए पैसा इन्हीं धंधों से आता है। वहीं एजेंट वेरोना एडम को देखने के बाद सभी फोर्सेस को अलर्ट कर देती है। वहीं घर के बाहर ये एडम को पकड़ लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो मर्सनरी एडम को मारने वाला होता है, एडम सारी गाड़ियां ब्लास्ट कर देता है और उन सब को पीटते हुए वापस घर में घुस जाता है। वहीं डेरेक और उसकी माँ के बीच बहस हो जाती है क्योंकि डेरेक की माँ उसके इस स्कैमिंग वाले धंधे से खुश नहीं थी, लेकिन डेरेक बोलता है कि अगर मैं ये पैसे आपके कैंपेन्स पर नहीं लगाता तो आप इलेक्शन कभी नहीं जीत पाती। वहीं एडम पुलिस फोर्स को पीटते हुए प्रेसिडेंट के कमरे की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी लाजरस उस पर हमला कर देता है और कुछ देर बाद एडम उसे भी मार डालता है। वहीं डेरेक की मां बोलती है कि मैं सबको सच बता दूंगी, लेकिन डेरेक डेप्यूटी डायरेक्टर को गोली मार देता है और तभी एडम दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आ जाता है और एजेंट वेरोना भी आ जाती है। डेरेक अपनी मां के ही सिर पर गन लगा देता है। वेरोना एडम को गन फेंकने को बोलती है, लेकिन एडम बोलता है कि तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी क्या है, कानून या इंसाफ? और तभी डेरेक के सिर में गोली मारकर खिड़की से बाहर कूद जाता है, लेकिन तभी एजेंट वेरोना एडम पर गन तान देती है, लेकिन वो उसे नहीं मारती और वहां से जाने देती है। आगे एडम अपना मिशन पूरा करने के बाद समुद्र में गायब हो जाता है और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। ऐसे ही और मूवी